हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये क्वेश्चन जिसमें हम यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/z² + 1। इसका इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग निकालना है वेयर सी इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, और जिसका डेफिनेशन किस तरह से दिया है ये। अब ये क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताएं तो ये जो मॉड z+i=1 लिखा है, ये एक्चुअल में है क्या, दिस रिप्रेजेंट्स दैट कि जो आपका सर्कल है उसका सेंटर है i, मीन्स i क्या है आपका y एक्सिस में होगा। ठीक है, i क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पर -1 है और x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, यहाँ से ये पता चल रहा है। और ये 1 क्या है, दिस इज़ द रेडियस, ये रेडियस है आपका सर्कल का। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे इन अ नंबर लाइन, सो ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा ओरिजिन। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप इससे कंपेयर करिए, z - z0 = r/c। तो ये आपका सेंटर है, दिस इज़ अ रेडियस। तो यहाँ सेंटर हमारा क्या है, -i मीन्स y कोऑर्डिनेट इसका -1 है और x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि जो आपका z0 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a + ib की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर -i। सो -i का मतलब क्या हो गया कि यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हमारा सेंटर क्या है, 0 एंड -1। तो 0 कोऑर्डिनेट यही रहेगा x एक्सिस में और y में -1 यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, तो दिस इज़ 0, -1। तो ये है हमारा सेंटर और रेडियस कितना है, 1। सो रेडियस 1 यही कहलाएगा। इधर पर 1 ले लेंगे और इसको आप ड्रॉ कर दीजिए सर्कल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, सो ये डायरेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज़ अवर सी। ठीक है, ये है हमारा सी। इसके लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन के अंदर जो ये फंक्शन लिखा है वो एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शन है 1/z² + 1। ये एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एनालिटिक है, लेकिन किस पॉइंट पे नहीं है तो वो आपको चेक करना है। जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप z² को ले लें -1 तो ये z कितना हो जाएगा, ±√(-1). दैट मीन्स कि z = ±i। इस 2 पॉइंट पे ये जो आपका फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। आपको ये पता करना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि आप जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा रहे हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा रहे हैं, तो आपको एनालिटिसिटी पता होना चाहिए कि कहाँ फंक्शन एनालिटिक है कहाँ नहीं है। तो ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन किस पॉइंट पे नहीं है, एक्सेप्ट ±i। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक, is not analytic at z = +i and z = -i। इन 2 पॉइंट्स पे ये एनालिटिक नहीं है। सो अब हम बात करते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू की। तो आप इस इंटीग्रेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं z² और यहाँ लिख सकते हैं -1। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप इसको लिख देंगे 1/z² माइनस, और -1 को क्या लिख सकते हैं आप, i², क्योंकि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। इससे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा z - i z + i dz। अब इसको आपको अलग अलग करना है, डिवीजन में अलग अलग लिखना है। तो आप या तो वो पूरा मेथड अप्लाई कीजिए, क्या होता है 1/z - i z + i। इसको हम लिखना चाहते हैं a/z - i + b/z + i की फॉर्म में। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है a और b की वैल्यू निकालने के लिए। सो एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा, a का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा z + i से और b का हो जाएगा z - i से। अब डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 = a z + i + b z - i।
अब जब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो b को एलिमिनेट करेंगे तो z रखेंगे i, ठीक है, पुट z इज इक्वल्स टू i, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ ये i प्लस आई 2i हो जाएगा, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2i। और जब आपको b निकालना है तो z की वैल्यू रख दीजिए -i, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -2i हो जाएगा, सो b हो जाएगा 1/-2i। सो इस तरह से आप a और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आपका पूरा स्प्लिट हो जाएगा इन टू इंटीग्रेशन। सबसे पहले a की वैल्यू रख देंगे 1/2i, इंटू में z -i, प्लस b की वैल्यू रख देंगे, माइनस की है तो -1/2i z प्लस i dz। Okay, so in this way we can convert this integral in two integrals। तो ये दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो गया है, सो हमारी वैल्यू आ जाती है फर्स्ट इंटीग्रेशन 1/2i को आप चाहें तो कॉमन निकाल लीजिए बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, सो z -i dz एक ये हो गया, और दूसरा आपका हो गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/z प्लस i dz। ओके, सो अब आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो आपको मैंने इसके पहले ही एक शॉर्ट्स में बताया है ऑलरेडी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड इजी रिजल्ट है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/z माइनस z0 dz। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है आपका, इस टाइप का, टाइप समझ रहे हैं, 1/z माइनस z0, दिस टाइप ऑफ फंक्शन है, और ये किसके अलॉन्ग है, c क्या है यहाँ पर आपका, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है व्हेन z0 इज़ इन आउटसाइड, अगर z0 जो है वो आपका आउटसाइड है किसके, c के, जो आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है उसके बाहर है अगर z0, और इसकी वैल्यू 2πi होती है व्हेन z0 इज़ इनसाइड c, अगर इनसाइड है c के, ठीक है। c कुछ नहीं है आपका यहाँ पर, c इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब आप जानते हैं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, और सिंपल मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो c अगर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी व्हेन z0 इज़ आउटसाइड c। सपोज ये c है तो इसके बाहर है अगर z0 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर z0 इनसाइड है तो 2πi होगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड इसका प्रूफ भी हम किससे करते हैं, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम फॉर्मूला यूज़ करके ही करते हैं। सो अब आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर आप देखिए z0 की वैल्यू कितनी है, z0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए आप इससे कंपेयर करिए। सो यहाँ पर z0 की वैल्यू है आपकी i, ओके, z0 कितना है हमारा i। दैट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z0 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस तरह से लिखा है, इसका मतलब 0 + i, इसका मतलब कि आपका ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 and 1, ठीक है। और ये कहाँ है, यहाँ आ जाते हैं हम, ये है हमारा कर्व, 0 1 आपका बाहर है, इस कर्व के आउटसाइड है, दैट मीन्स कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। डायरेक्टली आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज ये जो पॉइंट है 0,1 वो आउटसाइड c है, ठीक है। और ये क्या दे रहा है आपको, z0 की वैल्यू, z0 की वैल्यू है -i, ठीक है। इन दिस केस z0 इज -i, दैट मीन्स कि z0 क्या है, 0 + 1 इंटू i, दैट मीन्स कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 -1, जो कि आपका सेंटर ही है कर्व का। सो वो इनसाइड हो गया आपका c के, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πi इस रिजल्ट से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ये जो पॉइंट है 0,1 ये आउटसाइड c है, और इसकी वैल्यू 2πi होगी क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये इनसाइड c है। दैट मीन्स कि बस आपको ये वैल्यू देगा, 2 और i कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा आपका सिर्फ -π। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, जो आपका इंटीग्रेशन था 1/z² + 1 dz अलॉन्ग द कर्व c कैसे डिफाइन था आपका, मॉड ऑफ z + i = 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -π। ओके,
सो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू, बट इस कर्व के लिए। और ये कर्व जो है, ये सर्कल जो है, ये आप समझ रहे होंगे जिस तरह से मैंने अभी बताया उसी टाइप से। इसका रेडियस कितना है, 1 है, और सेंटर कितना हो जाएगा आपका 1, 0,1, मतलब ये सेंटर होगा। तो ये यहाँ पर कर्व बनेगा, ये इसके अलोंग आपको निकालना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो आप निकाल के देखिएगा, आपको मिलेगी पाई। सो चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।